आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वाराणसी से नामांकन भरने की तैयारी अब कर रहे हैं। कल पहुंचे तो भव्य रोड शो हुआ, मिनी इंडिया की झलक दिखाई दी और आज सुबह सुबह मां गंगा की आराधना के साथ दिन की शुरुआत कर ली है। अब आगे काल भैरव मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। 2014 से लगातार पीएम मोदी 2 बार प्रचंड वोटों से भारी अंतर से जीत चुके हैं। तीसरी बार ऐसी उम्मीद है कि फिर से मोदी को वाराणसी के लोग इसी तरीके से प्यार सम्मान देने वाले हैं। अलग अलग रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। 4 प्रस्तावक रहेंगे जो पीएम मोदी के लिए प्रस्तावक के तौर पर भूमिका निभाएंगे। अलग अलग वर्ग का ख्याल रखा गया है, अलग अलग जाति का ख्याल रखा गया है। एक ब्राह्मण समाज से आते हैं, 2 ओबीसी समाज से आते हैं और एक आते हैं दलित समाज से। संजय सोनकर जो प्रस्तावक के तौर पर आज दिखाई देंगे पीएम मोदी के साथ में, उनसे बात की है इंडिया न्यूज की टीम ने। देखिए और सुनिए। बनाया गया है, कब सूचना मिली इस बात की? हमको तो सुबह ही मिली सूचना, मीडिया आप लोगों के माध्यम से। मीडिया के माध्यम से? जी जी। अच्छा, आप सोनकर जाति से आते हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। प्रस्तावक बनके आपको कैसा महसूस हो रहा है? वैसे एक कार्यकर्ता, एक छोटा सा कार्यकर्ता को क्या महसूस होगा, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है कि आज हम पूज्य प्रधानमंत्री जी के प्रस्तावक बनने जा रहे हैं, जो विश्व के नेता हैं, जो लोकप्रिय नेता हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग उनको वोट करेंगे और लगातार उनका हम सबको सानिध्य मिलता रहता है। किन किन पदों पे रहे हैं आप? मैं जिला कार्य समिति के पद पे रहा हूँ, उसके पहले भी कई पदों पे रहा हूँ। अनुसूचित मोर्चे का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, 2 बार के जिले के महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। हम आपको बधाई देते हैं। धन्यवाद आपको। दीपक के साथ मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, बनारस। संजय सोनकर जो कि दलित समाज से आते हैं, पीएम मोदी के प्रस्तावक के तौर पर चुने गए हैं। कह रहे हैं कि आप ही लोगों से जानकारी मिली है, ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा मौका मिलेगा। ये मेरे लिए गर्व से भरा हुआ है और पीएम मोदी को वोट करके बहुत ज्यादा खुशी हमें होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, 4 प्रस्तावक चुने गए हैं, एक ब्राह्मण समाज से, 2 ओबीसी समाज से, एक दलित समाज से। किस तरीके से प्रस्तावकों का चुनाव हुआ है, क्या जहन में रहा है, देविका की ये रिपोर्ट आप देखिए। चोपड़ा, इंडिया न्यूज पर, और मेरे साथ है अरविंद चतुर्वेदी जी। अरविंद जी, हम खड़े हैं नामांकन सेंटर पर, नॉमिनेशन सेंटर पर, जहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी थोड़ी ही देर में आएंगे अपने कैवलकेड के साथ। बहुत सारे मंत्री भी हैं उनके साथ आज। बट एक बहुत ज़रूरी खबर आई है बाहर कि जो 4 नाम हैं प्रपोजल्स, जो प्रधानमंत्री के प्रपोजल्स हैं, उनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। हमें बताया गया है कि जो 4 नाम हैं उनमें थोड़ा सा कास्ट इक्वेशन भी देखा गया है, राम मंदिर का भी थोड़ा एंगल आ जाता है वहाँ पे। तो हमें बताया गया है ज्ञानेश्वर शास्त्री जी हैं, बैजनाथ पटेल जी हैं, लाल चंद्र कुशवाहा जी हैं और संजय सोनकर जी हैं, जिनका नाम फाइनलाइज हुआ है। तो आप इनके बारे में हमें थोड़ा बताइए। देविका, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 50 दिनों से इस पर कवायद हो रही थी। 50 नाम भेजे गए थे, उस 50 नामों में से 4 लोगों के नाम का सिलेक्शन किया गया है। और सबसे जो बड़ी बात है, इसमें कास्ट का इक्वेशन, उसके अलावा धर्म का, संप्रदाय का, सब कुछ ध्यान में रखा गया है। और सबसे जो खास बात है कि इसमें संघ के लोगों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एक बात बार बार आ रही थी कि बाहर के जो लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं और जो हमारे लिए वर्षों से काम कर रहे हैं उनको हम तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो जो बैजनाथ हैं, जिनका नाम बैजनाथ है, वो कहा जा रहा है कि वो संघ से आते हैं। बैजनाथ पटेल जो हैं वो संघ की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं। सेवापुरी जो यहाँ एक विधानसभा है, वहाँ से आते हैं। यानी आप देखिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो किस तरीके से जाति, धर्म, संप्रदाय, उसके अलावा विधानसभा को भी साधने का काम कर रहे हैं कि आप जो है विधानसभा कितनी अहम है, क्योंकि वो अलग अलग जो यहाँ विधानसभा है बनारस के लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, वो कितनी अहम है। तो बैजनाथ जो है, बैजनाथ पटेल, एक तो पटेल हैं, ओबीसी हैं और जो है वो संघ से आते हैं। तो ये बेहद अहम है, बेहद महत्वपूर्ण है। गणेश्वर शास्त्री अयोध्या के मुहूर्त को निकालने को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा में रहे, बनारस के रहने वाले हैं, कास्ट से ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों की यहाँ पर एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ब्राह्मणों को कैसे साधना है, मुझे लगता है कि ये मोदी की टीम और मोदी जानते हैं और इन्होंने जो है गणेश्वर शास्त्री को जो है अपना प्रस्तावक बनाया है। ये बहुत अहम है। तीसरा जो महत्वपूर्ण नाम है वो है संजय सोनकर। संजय सोनकर जो है वो खटिक बिरादरी से आते हैं। बनारस में जो खटिक बिरादरी है, जिनका मूल काम जो है सब्जी, फल, इसके व्यवसाय का उसमें होता है। देविका, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं हम लोग। हाँ, थोड़ा सा जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ देविका कि
बहुत बड़ी संख्या है जिस बिरादरी से संजय सोनकर आते हैं और वो जो है उनका बड़ा प्रतिनिधित्व है। इस नाते जो है संजय सोनकर को जो है शामिल किया गया है, प्रस्तावक बनाया गया है। लालचंद कुशवाहा बिरादरी बहुत बड़ी संख्या में बनारस में है और आप समझ सकते हैं कि मोदी जब कोई काम करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ों को तब बताना जरूरी समझते हैं जब लोग सोचते हैं कि नहीं अब तो मामला खत्म हो गया है। तो मोदी ने जो है ये जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, उनके जो मोदी के शाह यानी अमित शाह ने जो 4 नाम सेलेक्ट किए हैं, सुनील बंसल जो पिछले कई दिनों से आके यहाँ डेरा जमाए हुए हैं, तो एक एक नाम पे उनकी कास्ट पे, उसके इक्वेशन पे चर्चा हुई है। तब जो है कम से कम सारी चीज़ें जो है हमारे आपके सामने आ गई हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब नाम जो है खुल गया है और हम लोगों को इंतजार है कि 11 बजे के बाद जब मोदी नॉमिनेशन के लिए आएंगे तो हमें देखना ये अच्छा लगेगा कि आखिर किस किस रंग के कपड़े ये लोग पहन के आते हैं, कितने दिन पहले से उनके पास जानकारी है, क्योंकि कल तक कुछ नाम और आ रहे थे लेकिन आज जब ये नाम फाइनल हो गए हैं तो वो सबके सामने है। देविका, एब्सोल्युटली अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस सारी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये समझाने के लिए कि क्या कास्ट इक्वेशन और दूसरी इक्वेशंस को देखा गया है, परखा गया है इन 4 नामों पर आने के लिए, क्योंकि ये हैं प्रधानमंत्री जी के प्रपोजल्स। थैंक यू सो मच। अलग अलग जातियों का ख्याल रखकर